हर स्टूडेंट के माथा के दर्द, जहाँ कहा जाए भाई इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना है तो सर दर्द हो जाता है ना। इस सर दर्द आज जो है छू मंतर होने वाला है। सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या फिर स्कूल में कहीं लिखने के लिए ध्यान रखेंगे। आस्किंग फॉर लीव ड्यू इलनेस, यानी कि बीमारी को आधार मान करके बता करके छुट्टी की मांग करनी है। किससे? कॉलेज के प्रिंसिपल से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पेज होगा उसमें चौथाई छोड़ेंगे। ठीक है, पेज में क्या करेंगे, चौथाई छोड़ देंगे और यहां से टू कॉमा देना है। फिर इसके सामने नहीं लिखना है, इससे हट के द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर। ठीक है, यहां पर कॉमा देंगे, यहां पे स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम हो जाएगा। सब्जेक्ट में क्या, लीव फॉर 2 days, 2 दिन की छुट्टी या फिर 2 days लीव। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देना है। ठीक है, क्या कि सबसे पहले कोई भी देखता है तो सब्जेक्ट देखता है, विषय किस चीज पे ये एप्लीकेशन है। आगे लिखेंगे सर और यहां पे कॉमा देंगे। सर मीन्स महोदय। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मीन्स क्या होता है सर? मोस्ट मीन्स होता है अत्यधिक, अत्यंत। रिस्पेक्टफुली मीन्स आदर पूर्वक। तो यहां तक का अर्थ निकालेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी कि अत्यंत आदर पूर्वक। आई बेग टू से दैट। अब देखिए, सबका एक एक का अर्थ निकालेंगे तो अलग अलग निकलेगा ना, लेकिन देखिए आई बेग टू से दैट का अर्थ क्या हुआ? आई बेग टू से दैट, आई बेग यहां पे टू लिख लीजिए। ठीक है, आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि। आई बेग टू से दैट का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि, चाहे मैं यह कहना चाहती हूं कि। आई मीन्स मैं, बेग मीन्स मांगना या भीख मांगना, से मीन्स कहना, दैट मीन्स वह। इसका मीनिंग अलग अलग हो गया, लेकिन पूरा का जब अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई बेग टू से दैट। ठीक है, आप लिख सकते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि। ठीक है, कारण हो गया कौहर स्वीकार। मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी कि अत्यंत आदर पूर्वक। ठीक है, ये हिंदी समझने के लिए लिखिएगा नहीं। आगे देखिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे इवनिंग। आई मीन्स मैं, हैव बीन मीन्स पास रखता है या फिर पास रखती है, इसका मीनिंग बदलेगा। सफरिंग यानी कि उससे गुजरना, फ्रॉम यानी कि से, फीवर यानी कि बुखार से, सिंस यानी कि टाइम में क्या है, प्रीपोजिशन लगा है, सिंस समय को दर्शा रहा है, सैटरडे इवनिंग यानी कि सैटरडे शाम को दिखा रहा है। अब यहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे इवनिंग। मैं बुखार से पीड़ित हूं, मैं बुखार से पीड़ित हूं, यहां तक फीवर, सिंस सैटरडे इवनिंग यानी कि शनिवार शाम से। मैं शनिवार शाम से बुखार से पीड़ित हूं, यहां से लेकर यहां तक का अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं शनिवार शाम से बुखार से पीड़ित हूं। आप एक बार जो है सबका ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सबको एक बार लिख के चेक करेंगे इसका हिंदी क्या होता है, एक एक का हिंदी क्या होगा। तो यहां से आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे इवनिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं शनिवार शाम से बुखार से पीड़ित हूं। हेंस का अर्थ होता है इस तरह। ठीक है, इस तरह या इसलिए भी इसका अर्थ ले सकते हैं। आई कैन नॉट या फिर आई कैंट नहीं लिखेंगे। आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज या फिर यहां पर स्कूल को देना है तो फिर स्कूल या फिर कॉलेज लिख सकते हैं। आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता। अटेंड यानी कि वहां पर अटेंड होना, पहुंचना, उपस्थित होना। द कॉलेज यानी कि कॉलेज में, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूं, चाहे आ सकती हूं। ठीक है, आई देयर फोर, आई मीन्स मैं, देयर फोर इसलिए, आई मीन्स मैं, देयर फोर इसलिए, मैं इसलिए हो गया ना, या फिर इसलिए मैं। लेकिन कभी भी एप्लीकेशन में क्या हम ऐसे लिखते हैं,
इसलिए मैं नहीं ना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अतः लिखते हैं ना जी, अतः मैं लिखते हैं। अतः का अर्थ क्या होता है, इसलिए। ठीक है, तो आई देयरफॉर मैं इसलिए या फिर इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव। ग्रांट पढ़ेंगे उसको, रिक्वेस्ट यू यानी कि आपसे क्या है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह, क्या है जी, आग्रह है। यू टू यानी कि आपसे, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे, यू टू यानी कि आपसे, आपसे आग्रह। ग्रांट मीन्स होता है अनुदान देना, क्या, अनुदान करना, अनुदान। मी यानी कि मुझे, 2 days लीव यानी कि, अब यहां से देखिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं चाहे करती हूं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की, लीव 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करे। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, और सब का अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। कभी जो है गूगल ट्रांसलेट पे जाइएगा और सबको यहाँ से लिख दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या निकलता है। थैंकिंग यू, ठीक है, वहाँ पे धन्यवाद करेंगे जैसे हिंदी में लिखते हैं। यहाँ पर है योर ओबीडियंटली, यानी कि योर यानी कि आपका, ओबीडियंटली यानी कि आज्ञाकारी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आज्ञाकारी। नाम लिखना है, क्लास लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर साइड में डेट लिख देंगे। ठीक है, लिखा जाएगा। क्या लाइन है, 4 लाइन है, बस ये ध्यान रखेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस। अब जहिया से पीड़ित हैं बुखार से बता देना है। ठीक है, ये समय है। हेंस सब में लिखाएगा। आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज या फिर स्कूल, ये सब में लिखाएगा। आगे देयरफॉर सब में लिखाएगा। रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव या 3 days लीव या 5 days लीव। ठीक है, यहाँ पे बदल देंगे ना, जितने दिनों की छुट्टी चाहिए उतना दिन का छुट्टी यहाँ पे लिख देंगे। ओके बा, अब लिखा जाएगा, लिखाएगा जी, बोलिए।